जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और जनरल क्वेश्चन और सवाल है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब देखो, सबसे पहले ये लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूअर ने ये सवाल कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है क्यों पूछा है आपसे, और लॉजिक है कि कितना बढ़िया तरीके से आप अपने आप को समझते हो। क्या आपने अपना स्वभाव जाना है? क्या आप जानते हो कि जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा मन लगता है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा करने का मन करता है, अगर आपको मौका मिले तो आप इसी गुण को, इसी स्वभाव को आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे और इसे एक स्वधर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसी गुण को आगे लेके जाएंगे और इसी गुण से आप अपने प्रोफेशन का निर्माण करेंगे, यानी कि अपने प्रोफेशन को शुरू करेंगे। कि क्या आप अपने उस गुण को पहचानते हो जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है? इसके अलावा जो इंटरव्यूअर जाने की कोशिश करता है आपके जवाबों से सवाल के, वो ये है कि ठीक है, चलो आप अपने गुण को तो जानते हो, पहचानते हो कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतर आप क्या कर सकते हो, जिसके लिए आप बने हो, लेकिन कितने कॉन्फिडेंट हो आप उस गुण को लेके, उस अपनी स्ट्रेंथ को लेके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ऐसा लोग बोलते हैं कि आप ये बहुत अच्छा करते हो और इस वजह से आप इस चीज को मानने लगे हो, और अगर आपसे पूछा जाए, मतलब कि आपसे पूछा जाए कि आपको भी क्या ये अच्छा लगता है करना, तो आप शायद उस चीज पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो। और अगर वही गुण, वही स्ट्रेंथ उस कंपनी में, उस वर्क रिक्वायरमेंट में, उस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिसका आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो जरूरी है, तो जिस चीज में अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, तो आप कैसे अपनी उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके जॉब के जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निभा पाओगे, और उसके बाद किस तरीके से कंपनी को अपने विजन या मिशन अचीव करने में अपना योगदान दे पाओगे। अब हम ये देखेंगे कि इस सवाल का गलत और सही जवाब क्या होता है। देखो, गलत जवाब बहुत सारे हो सकते हैं, इस तरीके से सही जवाब भी बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं गलत जवाब जो आप लोग देके आते हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। देखो, सबसे पहले तो इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से प्रिपेयर मत करना कि आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कभी कभार इंटरव्यूअर्स में जहाँ कंपनीज और कुछ इंडस्ट्रीज कंफ्यूज्ड होती हैं, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेंथ नहीं पूछती हैं, वो आपसे 3 स्ट्रेंथ्स पूछती हैं। एचआर की गलती है इसमें, कंपनी की गलती है इसमें, इंडस्ट्रीज की गलती है कि वो ये नहीं समझ पाती कि जो आपका गुण होता है, जो आपका स्वभाव होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल होता है जिससे आप बने हुए हो, और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। और क्योंकि एचआर को, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को इतनी नॉलेज नहीं है, इसी वजह से इंटरव्यूज में जो एचआर के सवाल हैं वो बहुत सदियों से ऐसे ही चले आ रहे हैं बिना समझे बूझे। चलो फटाफट ये समझते हैं कि गलत जवाब आप क्या क्या बोल देते हो। सबसे पहले तो आप प्रिपेयर नहीं होते हो इस सवाल के लिए। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी की वेबसाइट तो खोल के देखी नहीं होती है। जो आपको एक इंटरव्यू का मैसेज आया है, आपने उस मैसेज तक को खोल के नहीं देखा होता है कि आप वहाँ पढ़ लो कि जॉब के रोल्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या KPIs हैं, क्या कल्चर है, क्या वैल्यू है, कंपनी की विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। क्यों आपको ये सारी की सारी चीजें जानना जरूरी है? जब तक ये आपको सारी की सारी चीजें नहीं पता होंगी, तब तक आप इससे रिलेटेड अपनी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों को आपकी वही स्ट्रेंथ, आपका वही गुण चाहिए, जिस स्ट्रेंथ और जिस गुण को इस्तेमाल करके आप उनके जॉब रोल के, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, उसके KPI अचीव कर सको और फिर उसके थ्रू कंपनी के विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। तो आप इसी वजह से कभी कभार क्या करते हो कि जो आपकी वीकनेस है उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बता देते हो। इतना बड़ा जो है वो मिसमैच हो जाता है, और इसको बोलने के बाद जब इसमें आप कोई एग्जांपल नहीं देते हो अपना पुराना इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट का, अगर आप फ्रेशर हो या अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो, आप एक पुराने वर्क एक्स का कोई एग्जांपल यहाँ पे अटैच करना चाहते हो, तो वो एग्जाम्पल एकदम फिट इन नहीं होता है। इसके अलावा जो गलत जवाब आप देके आते हो उसमें आप ये बोल देते हो कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। एक्चुअली में वो स्ट्रेंथ या वो जो गुण है वो उस जॉब रोल के लिए परफेक्ट नहीं होता है। अब ये तो आपने ढूंढा ही नहीं, पहले से पता ही नहीं किया कि उस जॉब रोल में, यानी कि उस KPI को अचीव करने के लिए किस गुण की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब ये है कि आपने जो गुण बताया है, जो आपने इंटरव्यू को अपनी स्ट्रेंथ बताई है, वो एक्चुअली इस जॉब रोल के KPI को अचीव करने के लिए, कंपनी के विजन, मिशन को अचीव करने के लिए काफी नहीं है। इस वजह से सारे के सारे जवाब जो है वो गलत हो जाते हैं आपके। चलो अब समझते हैं कि इसका सही जवाब आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। सही जवाब बताने के लिए सबसे पहले हर इंटरव्यू में
आपको अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और हर इंटरव्यू में जो आपके जवाब है उनको आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज करने से पहले आपको गाइडेंस कहाँ से लेनी है, मेरे इन वीडियो से लेनी है। अब बात आते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए क्लू कहाँ से मिलेगा। अब बात आती है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ या अपना वो गुण जो आपको अपनी जॉब रिक्वायरमेंट से मैच कराना है, जो इंटरव्यूअर भी आपके जवाबों में ढूंढ रहा है उस इंटरव्यू में, वो कैसे ढूंढना है। देखो, उसको समझने के लिए उस गुण को, उस स्ट्रेंथ को, स्वभाव को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, जीडी को पढ़ना है। उसमें वर्क रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या केआरएज और क्या केपीआईज है, क्या वर्क कल्चर है, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है। ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इस जॉब रोल में ये स्ट्रेंथ, ये गुण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां से आप जैसे ही अपना स्ट्रेंथ या गुण आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के हिसाब से आप अपना एग्जाम्पल भी तैयार कर लेंगे अपने पिछले वर्क एक्स से, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो अपने पिछले इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट से तो वो एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर लेंगे और यहाँ पे अपने जवाब में अटैच कर देंगे कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और इस तरीके से मैंने अपने पिछले इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट या अपने पिछले वर्क एक्स में इस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया था। और एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक छोटा सा दे देती हूँ। मान लो कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ ऐसे बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो कि जब पिछले हम प्रोजेक्ट में, इंटर्नशिप में या वर्क एक्स में या किसी असाइनमेंट में जब हम काम कर रहे थे, तो वो जो प्रोजेक्ट था या वो असाइनमेंट था या वो जो वर्क पीस था, वो कहीं पे आके ठीक से फिट नहीं बैठ रहा था। उसके कंट्रोल्स या उसके जो मैट्रिसेस हैं वो हम ठीक से अचीव नहीं कर पा रहे थे। सब बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो गए थे और सिर्फ मैं ही था। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे हर हालत में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि डेडलाइन आ रही है और मुझे उस डेडलाइन के रहते अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और वो भी सक्सेसफुली। और सिर्फ इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट को पूरा किया बल्कि डेडलाइन को भी मीट किया और उस प्रोजेक्ट की वजह से मेरा प्रमोशन हो गया या मेरी ग्रेडिंग अच्छी हो गई। कस्टमाइज करना कभी मत भूलना, ये आपकी की है। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही खुश होते हुए, डिलाइटेड होते हुए, एक्साइटेड होते हुए, और आपको अपने गुण या अपनी स्ट्रेंथ को इंटरव्यूअर को बताना है। इससे ये प्रदर्शित होगा कि आप सच में उस चीज को बिलीव करते हो, जो चीज आप बोल रहे हो कि आपकी स्ट्रेंथ है। एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि इंटरव्यू में जो भी आप जवाब बोलते हो उसमें ज्यादा से ज्यादा उन शब्दों को इस्तेमाल करो जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में, जो आपके हायरिंग के जो ऐड निकलता है, जो जॉब पोस्ट एक एडवर्टाइज होती है अलग अलग पोर्टल्स में, उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया होता है कि हमें अगर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई लीडर चाहिए, अगर हमें कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट चाहिए, इस तरीके से जो शब्द आपके उस जॉब पोस्ट की एड में लिखे हैं, उन्हीं शब्दों को आप जब अपने इंटरव्यू में बैठ के जवाब दोगे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, बार इस्तेमाल करोगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप उन शब्दों को जो आपके जॉब पोस्ट के एड में लिखे हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, पोटेंशियल कैंडिडेट को अपने पास बुलाने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए उसका, तो अगर आप बार बार वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, बार बार अगर आप उन्हीं शब्दों को सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हो, तो इंटरव्यूअर जो है वो पहले ही समझ जाता है कि हाँ एग्जैक्टली आपने जो पढ़ाई की है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो उनकी जॉब पोस्ट से, जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उससे एग्जैक्टली मैच करता है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन सेशन बुक करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मैसेज के साथ। मेरा फ़ोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप हो, कोई सरकारी यूनिट हो या प्राइवेट कंपनी हो, कोई ग्लोबल फर्म हो या मल्टीनेशनल फर्म हो या एनजीओ हो या कोई कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊँ, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके मैनेजर, सीनियर मैनेजर, CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ को या CEO को ट्रेन करूँ, मेंटोर करूँ, कोच करूँ और गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा email एड्रेस है verma.roli@gmail.com।